फजान रूल के बारे में हम सीखेंगे। फजान रूल कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर हर किसी आयनिक बॉन्ड में होता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, फजान रूल क्या कहता है, आयनिक कैरेक्टर किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में या कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी आयनिक बॉन्ड में देखने को मिलता है। इसको समझते हैं। लेट्स से मान लेते हैं कि मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की अगर बात करूं तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्या देखने को मिलता है, कैटायन देखने को मिलता है और साथ में एनायन देखने को मिलता है। कैटायन की बात करें तो यहाँ पे एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एनायन की बात करें तो एनायन में एक पूरा नेगेटिव का चार्ज देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहुत ज्यादा भरे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एनायन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा भरे होने के कारण इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोबारा से बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है। होता क्या है, धीरे धीरे अगर ये कैटायन बहुत ज्यादा छोटा हो, एनायन बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, एक समय के बाद ऐसी चीज देखने को मिलती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा एनायन जो है, ये सारा आप इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आप चेक कर सकते हो, ये डीफॉर्म्ड हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो जाता है, डीफॉर्म्ड हो जाता है। डीफॉर्म्ड कहने का मतलब ये है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे आप चेक कर सकते हो, ये देखो, चेक करो, ये ऐसे इस तरीके से इसकी तरफ झुक जाता है, डीफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था वो क्या है, स्फेरिकल है। क्या है, स्फेरिकल है। बाद में ये क्या हो गया, डीफॉर्म्ड हो गया, ये थोड़ा इसकी तरफ झुक गया। ये क्यों झुकता है मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। ये डीफॉर्म्ड हो जाता है, इसको हम डीफॉर्म्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीफॉर्म्ड, 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 ठीक है। समझ लग रही है। और ये सारा का सारा ये इधर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को, जिसके कारण इसको झुकना ही पड़ता है, इसकी तरफ डीफॉर्म्ड होना ही पड़ता है। तो स्फेरिकल से ये क्या बन जाता है, पोलराइजेशन देखने को मिलती है। इसमें क्या देखने को मिलती है, पोलराइजेशन देखने को मिलती है। ये डीफॉर्म्ड हो गया सारा, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सारा इलेक्ट्रॉन वाला क्लाउड जितना भी है इसकी तरफ झुक गया है, ठीक है, इसकी तरफ झुक गया है, डीफॉर्म्ड हो गया। क्या हो गया, डीफॉर्म्ड हो गया। क्या हो गया, डीफॉर्म्ड हो गया। तो डीफॉर्म्ड एनायन भी इसको हम कह सकते हैं, एनायन भी हम कह सकते हैं, डीफॉर्म्ड एनायन, या फिर ऐसा कह लो पोलराइजेशन एनायन कह लो, ठीक है। यस बेटा, यही पोलराइजेशन है। इस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन। ये पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। अब समझते हैं ये क्यों हुआ है, समझो। मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग से समराइज करता हूं। मैंने एक कैटायन ले लिया, ठीक है, और मैंने एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ले लिया जिसको आप एनायन कहते हो। एनायन क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ही है और थोड़ी ना कुछ, ठीक है। ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप है। इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। पोलराइजिंग पावर का समझ लो मतलब क्या है। पोलराइजिंग पावर का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन किसका भूखा होता है, इलेक्ट्रॉन का। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ झुकने बैठ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीफॉर्म्ड एनायन, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं लगा तो पूछ लो, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्या शो करेगा, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या शो करेगा ये, कोवेलेंट कैरेक्टर। इस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है कोई भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ओके। क्या डिस्कस हम करने जा रहे हैं, फजान रूल के बारे में। फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें, आयनिक कंपाउंड में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में मान लेते हैं ये कैटायन है, ये एनायन है। एनायन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाला है तो उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है। और ये क्या है, ये कैटायन है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, आफ्टर सम टाइम इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है,
पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज को झुकना ही पड़ेगा इसकी तरफ, ये इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। इसी कारण जो स्फेरिकल क्लाउड जो होता है वो बाद में डीफॉर्म्ड एनायन बना देता है। क्या बना देता है? डीफॉर्म्ड एनायन बना देता है। तो ये डीफॉर्म्ड एनायन के कारण ये ऐसा लगता है ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, मतलब बॉन्ड बनाने की कोशिश में है, तो इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। अब समझ लगी आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड में कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर शो होता है, अब बता दो। नेक्स्ट इसके बाद आगे समझते हैं कि इसके कैटायन के बारे में। कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पोलराइजिंग पावर कैसे होती है? पोलराइजिंग पावर ज्यादा, वो भी समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं साइज ऑफ कैटायन की, साइज ऑफ कैटायन साथ साथ लिखते जाओ तो भी समझ लगेगी, ठीक है। साइज ऑफ कैटायन के बारे में, अगर कैटायन का साइज स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है, तो पोलराइजिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यस बिल्कुल, देखो ना ऐसे अगर स्मॉल साइज होगा तो मतलब साफ पता चल रहा है कि बहुत नजदीक है इसका पेरिफेरेंस, ठीक है। प्रोटॉन की शक्ति बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से याद रख लो कि लिथियम जो होता है, लिथियम प्लस कह लो, सोडियम प्लस कह लो, ठीक है, पोटेशियम प्लस कह दो, रुबीडियम प्लस कह दो, ऐसे ऑर्डर देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर देखने को मिलेगा। लिथियम का सबसे ज्यादा है, क्यों? पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है क्योंकि ये स्मॉल साइज है। अभी मैंने बोला है कि अगर स्मॉल साइज होने के कारण पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। अगर मैं कह दूं इसी तरीके से सेम यही होगा यार। अगर मैं दूसरी की बात करूं, बेरिलियम की बात कर लेते हैं, Be2+ ले लो, Be2+ की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम 2+ की बात कर लेते हैं, Ca2+ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर देखने को मिलेगा। साइज पे ही होता है। साइज अगर छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किसकी? कैटायन की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक समझ लग गया। सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो खाली सिर्फ कैटायन का साइज ही नहीं मैटर करता, कैटायन का चार्ज जो होता है वो भी मैटर करता है। कैसे देखते हैं? चार्ज ऑफ कैटायन का चार्ज समझते हैं इसको अच्छे से कि जैसे लेट से कैटायन का जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी बढ़ेगा। सीसी स्टैंड्स फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं कह दूं सोडियम Mg2+, Al3+, साफ पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है और सोडियम पे +1 चार्ज है। तो चार्ज बढ़ा लो तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो एल्यूमिनियम 3+ जो होगा वो ज्यादा पोलराइज करेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम 2+ से और सोडियम 2+ से, सोडियम प्लस से, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं। और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे K+ है और Ca2+ है, Ca+ और ये देखो Ca2+ और K+, इसमें से कौन सा ज्यादा पोलराइजिंग होगा? आप कहोगे Ca2+ होगा सर, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज देखने को मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई टॉक अबाउट जेई नीट, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आती होती है, ठीक है, ध्यान से समझिए। थर्ड पॉइंट इन्वॉल्व कर सकते हैं हम इसको, सूडो, लिखते जाना साथ साथ, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सूडो नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको ना मैं पीएनजीसी के साथ डिनोट करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। पीएनजीसी क्या है मैं समझाता हूं, वेट करो। देखो ऐसा है कि मैं अगर लेट से मान के चलता हूं कि मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2, ठीक है, NH2 NP6 3D10 या ND10, अगर किसी एलिमेंट के पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एग्जांपल समझाता हूं, पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास आपको पता ही होगा कि नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस की ही बात कर लेते हैं, नोबल गैस की ही बात कर लेते हैं। तो नोबल गैस में जैसे मेरे पास नियॉन है, ठीक है, आर्गन है, बिल्कुल है, क्रिप्टॉन भी है, अरे भाई बिल्कुल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए क्या होती है। इसमें होती है 2s2 2p6, है ना, इसमें होती है 3s2 3p6, इसमें होती है 4s2 4p6, यस, ठीक है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इनमें पाए जाते हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अब ये 3s2 3p6 ND10 का मतलब क्या है, बात आती है ये, इसमें तो ये तो साफ पता चल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, ठीक है, 2p6, वेरी गुड। 2p6 के बाद क्या आता है 3s2 3p6, 3s2 3p6, आगे 3s2 3p6, 3d10 4s1, यस 4s1, याद रख लो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है सारी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं यहां पे, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, कहने का मतलब यह है कि Cu+ बना दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, जो वैलेंस होगा वहां से जाएगा, मतलब 4s1 से जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो, कितना बन गया, तो रह क्या जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर वाली 3s2 3p6 3d10 रह जाएगी, क्या रह जाएगी 3s2 3p6 और 3d10 रह जाएगी। यार ये तो वही चीज हो गई ना, NS2 NP6 ND10, चेक कर लो 3s2 3p6 3d10 NS2 NP6 ND10, ये तो वही होगी, कौन सी, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये वही तो है। तो मतलब Cu+ जो होगा वो क्या है, वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Cu+ की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आ रही है, सूडो नोबल गैस वाली तो आ रही है। तो मैं कह सकता हूं इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। एग्जांपल समझ लगी है तो बताओ, अगर क्लियर हुआ है तो बताओ, ठीक है, जल्दी देखिए। इसी तरीके से अगर मैं जिंक की बात करता हूं, किसकी, जिंक की, जिंक ये है, जिंक की बात समझ लो क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है 1s2 2s2, आगे 2p6 3s2 2p6 3s2, आगे 3p6 3d10 3p6 3d10, आगे क्या है 4s2 तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो यही चीज बन जाएगी 3s2 3p6 3d10। तो ये क्या है, ये यही वाली है पीएनजीसी, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, ये वाली, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो Zn2+ बन जाता है। तो Zn2+ की यही आ रही है 3s2 3p6 3d10। तो मैं क्या समझ सकता हूं, मैं ये समझ सकता हूं कि इसकी भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी फजान रूल को ओबे करता है। आगे बात करते हैं। अब इसी तरीके से बेटा कुछ याद रखनी है आपने चीजें, कुछ चीजें याद रखनी है।
जैसे Cu आपको मैंने बताया, ठीक है, Cu बता दिया, सिल्वर बता दिया, एक सिल्वर भी है Ag+, ये भी PNGC शो करता है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और गोल्ड भी भाई बिल्स Au+, ये तीनों अब मैं हर किसी के नहीं करा सकता, आप याद रख लीजिए, ठीक है, आप याद रख लो, सारी थोड़ी ना करेंगे। Cu+ हो गया, Ag+ हो गया, Au+ हो गया, इसको याद रख लो, कौन आगे आया ऐसा याद रख लो। Cu कौन, Ag+ आगे, और Au मतलब आया, याद रख लो कौन आगे आया, ठीक है, याद हो जाएगी। और इसी तरीके से एक और है Zn2+, ठीक है, Cd2+ और Hg2+। बेटा ये तीनों याद रख लो, 6 हैं, इवन की 6 हैं, तो 6 की 6 याद रख लो, इसमें से सारा पेपर आना है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं तो चीज एक्स्ट्रा से ही आता है, इसलिए, ठीक है।